जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दूसरों के गठबंधन तोड़ने वाले शरद पवार अब अपनी ही पार्टी बिखरने से नहीं बचा पा रहे। उनकी पहले से ही टूटी हुई पार्टी अब खाली होनी शुरू हो गई है। उनके नेता पार्टी छोड़ छोड़कर कोई अजीत पवार के साथ, कोई भाजपा के साथ, कोई शिंदे के साथ जा रहा है। जो हाल इस वक्त उद्धव ठाकरे का है वही हाल लगभग शरद पवार का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी खाली हो रही है। आए दिन कोई ना कोई नेता अपने समर्थकों को लेकर जाता रहता है, वही अब शरद पवार के साथ हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों में उनकी पार्टी से बड़े स्तर पर नेता बाहर गए हैं और बहुत करीबी नेता बाहर गए हैं। और इससे बेचैन शरद पवार ने अब अपनी बेटी को भी काम पर लगा दिया है। सुप्रिया सुले गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी, देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाली हैं, भाजपा नेताओं के चक्कर लगा रही हैं और कुछ ऑफर भी लेकर गई थी। क्या लेकर गई थी, क्या बातचीत हुई, क्या सोच रहे हैं शरद पवार, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको वो सूची बता दें कि कौन से नेता शरद पवार को अभी छोड़कर गए हैं और कहां कहां गए हैं, कैसे उनकी पार्टी खाली हो गई है। 30 नगर सेवक शरद पवार के, मुंबई से 30 नगर सेवक उनकी पार्टी को छोड़कर कल बीजेपी में शामिल हो गए। और शरद पवार की पार्टी मुंबई में तो पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था उनका कोई असर, लेकिन अब और कमजोर हो गई। ये बहुत बड़ी संख्या होती है, 30 नगर सेवक। और ये नगर सेवक संदीप नाइक जैसे नेता के साथ शरद पवार के पास आए थे। विधानसभा चुनाव से पहले संदीप नाइक ने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें जो टिकट चाहिए था नवी मुंबई से भाजपा उन्हें नहीं दे रही थी, किसी और को दिया, तो वो चले गए शरद पवार के साथ। और वहां अपने साथ जो है 30 नगर सेवक और लेकर चले गए बेलापुर विधानसभा से, जो नवी मुंबई में आती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो संदीप नाइक है वो चुनाव नहीं जीत पाए, विधानसभा हार गए। अब जब हार गए, शरद पवार की पार्टी के बुरे हाल हो गए, 10 विधायक के साथ वो उस वक्त विधानसभा में है। तो फिर संदीप नाइक ने बेहतर समझा कि घर वापसी की जाए और तुरंत घर वापसी कर ली, भाजपा में शामिल हो गए। चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और अपने साथ 30 नगर सेवक भी लेकर आ गए जो शरद पवार की पार्टी का हिस्सा थे। और शरद पवार उनका इस्तेमाल बीएमसी में करने का तो सोच ही रहे थे। तो बीएमसी चुनाव से पहले भी शरद पवार के लिए बड़ा झटका लगा है और उनको जो यहाँ पर कुछ सीटें मिल जाती थी थोड़ी बहुत, अब वो भी मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, शरद पवार को तो और बड़े झटके लगे हैं। शरद पवार का हाल बिल्कुल उद्धव ठाकरे जैसा हो गया है कि करीबी नेता तक जा रहे हैं। जितेंद्र अहवाड़ जो कि उनकी पार्टी के जो विधानसभा में समूह के नेता हैं, जितेंद्र अहवाड़ के 2 करीबी नेता उनकी पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। अभिजीत पवार और हेमंत वानी दोनों ही नेताओं ने अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ उनकी हेमंत वानी की पत्नी भी थी और कुछ कार्यकर्ता भी थे। और ये दोनों ही नेता जितेंद्र अहवाड़ के बेहद करीबी हैं। और जितेंद्र अहवाड़ जो हैं वो शरद पवार के करीबी नेता हैं और एनसीपी एसपी में अहम भूमिका रखते हैं। आपको बताया जैसे विधानसभा में समूह के नेता हैं, लेकिन अब उनके ही जब निजी सहयोगी जा रहे हैं अभिजीत पवार और हेमंत वानी, तो फिर ये सोचने की बात है कि कहां कहां सेंध लग चुकी है और अजीत पवार क्या कर रहे हैं अब शरद पवार की पार्टी के साथ। क्योंकि पहले बीच में मर्जर का ऑफर दिया गया था, अजीत पवार ने भी कोशिश की और इनकी पार्टी के जो परिवार के जो दूसरे नेता हैं, रोहित पवार है, योगेंद्र पवार है, रोहित पवार की मां है, वो सब ये चाहते थे कि मर्जर हो जाए। लेकिन शरद पवार तो अटके रहे, उनको तो अपनी बेटी की बहुत चिंता लगी है और अपना भी वो जो महत्व उनका आजकल रहता है, अब भी रहता है कि वो सब जगह सब उनको बड़े बुजुर्ग नेता चाणक्य की तरह जो है आते हैं, उनसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो उसको वो खोना नहीं चाहते थे, तो अड़े रहे, अब भी अड़े हुए हैं। ऐसे में अजीत पवार ने भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और सीधे जितेंद्र अहवाड़ के इन करीबी नेताओं को लेकर अपनी पार्टी में चले गए। और ये दोनों नेता ठाणे और मुंब्रा में अपना प्रभाव रखते हैं। ठाणे और मुंब्रा का जो इलाका है वहां पहले ही वहां पर शरद पवार की, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बहुत असर है शरद पवार का, लेकिन फिर भी उनके कुछ नेता, जितेंद्र अहवाड़ जैसे नेता थे, वो विधानसभा जीते थे। लेकिन अब उनके ही करीबी चले गए हैं, आसपास के नेता ही खाली हो गए हैं, तो अकेला विधायक आपके लिए क्या कर लेगा। तो ये समस्या अब शरद पवार के साथ हर जगह आनी शुरू हो चुकी है
कि अब ठाणे मुंब्रा से चले गए, अब यहाँ से नवी मुंबई से खाली हो गए, तो शरद पवार जो हैं अब कहाँ कहाँ से वो नए नेता पैदा करेंगे। जब पार्टी जो है टूटने की, खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है, तो वहां पर नई भर्तियां करना, नए पदाधिकारी नियुक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और उनकी उम्र का भी तकाजा है, 86 साल के हो गए हैं, अब वो उतनी एक्टिव भी नहीं रह सकते जितने की वो पहले रहा करते थे। तो ये मुसीबत उन पर आ गई है। और इतना ही नहीं है, उनके एक नेता ने तो अपने पोस्टर से ही शरद पवार और तुरही को गायब कर दिया है। मोहोल से विधायक है राजू खरे। अब गिने चुने विधायक तो शरद पवार के हैं इस विधानसभा में, उनमें भी ये विधायक जो है वो सीधे सीधे विरोधी रुख दिखा रहे हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं। और राजू खरी ने शिव जयंती पर, शिवाजी महाराज की जयंती पर पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर में शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे कि वो एनसीपी एसपी के विधायक है, लेकिन उस पोस्टर में ना शरद पवार थे, ना ही पार्टी का चुनाव चिन्ह था तुरही। और उसमें कौन थे? उसमें थे एकनाथ शिंदे और भरत गोगवले, उनकी तस्वीर लगी थी और साथ में शुभकामनाएं थी। तो ये साफ साफ संकेत है कि अब एक विधायक भी वो खिसकने वाला है। और शरद पवार के जहां सांसदों पर तो संकट पहले ही मंडरा रहा है, वहीं अब विधायकों पर भी संकट मंडराने लगा है। वहीं एकनाथ शिंदे भी कम नहीं है, उनकी पार्टी ने भी शरद पवार की पार्टी में सेंध लगाई है और कुछ नेताओं ने शिंदे की पार्टी भी ज्वाइन की है। हालांकि उस तरफ जाने का जो सिलसिला है वो कम है, संख्या कम है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो सीधे सीधे रिलेट करते हैं, वो एक ही पार्टी का हिस्सा रहे हैं और एक ही विचारधारा रही है। हालांकि अब भाजपा के साथ आके तो आप तुष्टीकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके अपने ही लोग वहां पर हैं। तो ऐसे में अजीत पवार के साथ संख्या बढ़ रही है आने की। और दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा क्योंकि सत्ता में है, वो केंद्र में भी सत्ता में है और राज्य में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो उसकी तरफ शरद पवार के विधायक, सांसदों और दूसरे नेताओं का खिंचाव होना स्वाभाविक है। तो यहाँ तीनों की तीनों पार्टियां मिलकर शरद पवार की पार्टी में सेंध लगा रही है और पार्टी एकदम भरा हुआ डिब्बा था, खाली होना शुरू हो गया। एक एक करके उनके सारे विकेट जो है वो जा रहे हैं। इसलिए शरद पवार की बेचैनी भी बढ़ रही है। और यही वजह है कि शरद पवार ने, अब वो खुद तो पहले पीएम मोदी से मिल चुके हैं, अपनी तो कोशिशें करने में लगे हैं, शिंदे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रिया सुले को भी दर दर भेज रहे हैं भाजपा नेताओं के पास और भाजपा नेतृत्व के पास भेज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी सुप्रिया सुले। उन्होंने ये बात खुद बताई कि पिछले कुछ दिनों में वो भी जितेंद्र रहवाड़ के साथ उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री से। अब कारण आप कुछ भी बता दें कि जो बीड़ में सरपंच की हत्या हुई थी संतोष देशमुख की, उस मामले में मैं बात करने गई थी कि इसमें जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए। लेकिन ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि उस मामले में एक तो पहले से जांच चल रही है, फिर जो महाराष्ट्र है वो कोई यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पूर्ण राज्य है। पुलिस जो है वो महाराष्ट्र के तहत, वहां की सरकार के तहत ही आती है। तो आपको अगर जांच की बात करनी है तो आप वहां पर मुख्यमंत्री से मिल सकती थी और यहाँ आप ये विधानसभा में भी ये मसला उठा सकती थी। तो ये आपको गृह मंत्री से मिलने की क्या जरूरत थी? या फिर इस मामले में जांच ही नहीं हो रही होती, अभी तक टालमटोल चल रही होती, लंबा समय बीत गया होता तो एक मसला बनता है। लेकिन अब असली वजह तो कोई बताता नहीं है, सुप्रिया सुले भी नहीं बताएंगी, शरद पवार भी नहीं बताएंगे, तेज शातिर नेता तो है ही, तो कुछ ना कुछ दूसरा कारण बताएंगे। लेकिन सुप्रिया सुले गई थी ऑफर लेकर। अब ऑफर, इसमें एक ऑफर नहीं है। अब बात यहाँ ये है कि सुप्रिया सुले पार्टी बचाने के लिए गई थी कि पार्टी मिलाने के लिए गई थी। अब उनको संकट तो है इनके सामने कि पार्टी को अगर हमें रखना है, अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो या तो पार्टी बचाएं या फिर पार्टी अजीत पवार के साथ मिला ले। अब बचाने की जहां तक बात है तो शरद पवार के पास दो ऑफर है। एक तो ये कि एनडीए का हिस्सा बन जाए, यानी कि सुप्रिया सुले वो एनडीए में शामिल हो जाएं। वो उनके लिए मंत्री पद की भी कवायद में लगे हुए हैं कि अब बेटी अगर इससे पाला बदलेगी और एनडीए में हिस्सा बनेगी तो उनको कम से कम जो है मंत्री पद दिया जाए और शरद पवार की पार्टी भी बनी रहेगी और एनडीए का हिस्सा भी बनेंगे। यहाँ राज्य में किस तरह से डील होगा यही बात तय करनी है, क्योंकि अजीत पवार भी हैं। अब अजीत पवार के रहते आप अलग से पार्टी तो नहीं बना सकते, अलग से उसमें ज्वाइन तो नहीं कर सकते महायुति में। ये तो भाजपा को भी स्वीकार नहीं होगा और अजीत पवार को भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि अजीत पवार तो मर्जर के पक्ष में है। तो या सिर्फ सुप्रिया सुले जो है वो एनडीए का हिस्सा बने, तो ये एक ऑफर था कि या एनडीए का हिस्सा बना जाए, या फिर दूसरा उसमें एक विकल्प है कि आप बाहर से समर्थन करें, कि आप अपनी पार्टी तो बनाए रखें लेकिन बाहर से समर्थन किया जाए और भाजपा
और अजीत पवार जो है उनकी पार्टी को खाली करना बंद कर दे और उनकी पार्टी अभी जिस स्थिति में उस स्थिति में रहने दिया जाए, यानी कि एक तरह से भाजपा की छत्र छाया उन्हें भी मिल जाए। और देखिए, शरद पवार पहले भी बाहर से समर्थन कर चुके हैं। जब भाजपा 2014 में महाराष्ट्र का चुनाव जीती थी, 122 सीटें लाई थी। 122 सीटों में अभी बहुमत तो नहीं मिला था भाजपा को 145 का, लेकिन इतनी सीटें जरूर थी कि बहुमत इकट्ठा कर सकती थी। ऐसे में शरद पवार तो तेज नेता हैं, तो तुरंत जाके बाहर से समर्थन दे दिया। और क्योंकि उस वक्त जो उद्धव ठाकरे थे वो थोड़ा नानुपुर कर रहे थे और वो खुलकर समर्थन जाहिर नहीं कर रहे थे उनकी भाजपा के साथ, उस वक्त उन्होंने साथ में चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो शरद पवार आगे पहुंच गए कि भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है, उसको ही सरकार बनानी चाहिए और किसी को तो सरकार बनानी ही है, इसलिए हम भाजपा को बाहर से समर्थन देते हैं। और देखिए, शरद पवार ये भी जानते हैं कि अजीत पवार जो है वो अपने बूते इतने मजबूत नहीं है। वो जितनी सीटें जीते हैं वो बीजेपी के समर्थन से जीते हैं। बीजेपी की मजबूती इन्हें मिली है जैसे कि शिंदे को मिली है। क्यों कमजोर हुए उद्धव ठाकरे? क्योंकि भाजपा के साथ उनका गठबंधन हुआ करता था, गठबंधन टूट गया, पार्टी भी टूट गई, दोनों का असर उनके ऊपर रहा। शरद पवार के से अजीत पवार अलग हुए तो पार्टी कमजोर हुई, लेकिन अजीत पवार को विधानसभा में काफी फायदा हुआ। वो स्थिति नहीं रही कि टूटी हुई पार्टी के वो नेता हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा के वोट भी उनके पास ट्रांसफर हुए थे। तो अजीत पवार भी इस वक्त जो है भाजपा के संरक्षण में चल रहे हैं, भाजपा वहां पर बड़े भाई की तरह है। इसलिए शरद पवार भाजपा को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो अजीत पवार से कोई कॉम्प्रोमाइज करा ले, अजीत पवार को मना ले, उनकी पार्टी जो है टूटने से बचा ले। और इसमें अब जो एक दूसरा ऑफर है जिसमें है कि पार्टी मिलाना, अभी तक हमने बात की पार्टी बचाओ, अब है कि पार्टी मिलाओ, और मिलाने का मतलब है मर्जर, अजीत पवार और शरद पवार का मर्जर। अब ये ऑफर लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले गई थी। अब इसमें किस पर बात बनती दिख रही है या कौन से ऑफर को शरद पवार ज्यादा पसंद करते हैं, ये तो उस पार्टी मीटिंग में ही डिस्कस हुआ। ये तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया कि वहां क्या चर्चा हुई और अमित शाह का क्या रुख था, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि अब इस वक्त बीजेपी ना या हाँ की स्थिति में नहीं है और ये तो तय है कि ना या हाँ नहीं हुई है। ये ऑफर सुन लिए गए हैं, मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, और जब तक शरद पवार खुद फाइनल नहीं बात करते तब तक बीजेपी भी रुकने वाली नहीं है। उनको भी अपनी पार्टी मजबूत करनी है, बीएमसी जीतना है। तो शरद पवार इस वक्त कंफ्यूज हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी बचाई जाए, या फिर अजीत पवार के सामने सरेंडर करके खुद संरक्षण की भूमिका में आ जाएं और अपनी बेटी को वहां पर एनडीए में सेट कर दें और यहाँ पार्टी का विलय कर ले। तो इन विकल्पों पर इस वक्त शरद पवार सोच रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को गृह मंत्री के पास भेजा था, और उससे पहले वो नितिन गडकरी से भी मिली थी और अब आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने वाली है। यहाँ महाराष्ट्र में सीएम से मुलाकात करेंगी। तो शरद पवार जितनी देरी करेंगे उतनी पार्टी खाली होती जाएगी और उनके हाथ जो हैं वो और कमजोर होते जाएंगे नेगोशिएशन में कि वो दूसरों को फिर क्या दे पाएंगे। लेकिन जो बड़े शातिर नेता, बड़े ही चालाक, बड़े ही समझदार नेता कहलाते थे, आज उनकी स्थिति ये दिख रही है कि उनकी अपनी पार्टी जोड़ तोड़ के महारथी कहलाने वाले आज उनकी पार्टी ही टूट रही है, बिखर चुकी है और पूरी तरह खाली होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।